कर्नाटक विधानसभा के लिए मतदान पूरा होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। अब इंतजार 13 मई का है, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। कुछ एग्जिट पोल ने तो कर्नाटक में त्रिशंकु सरकार होने की भी भविष्यवाणी की है। इसमें खास बात यह है कि अधिकांश ने कांग्रेस को बढ़त होने और बीजेपी की वापसी नहीं होने का अनुमान जताया है। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान को बीजेपी ने एक सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में फिर से वो परचम लहराएगी और वो सरकार बनाने के लिए आंकड़ा आसानी से प्राप्त कर लेगी। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर एग्जिट पोल में जो आंकड़ा नजर आ रहा है वो अलग है और कर्नाटक की ग्राउंड रिपोर्ट अलग है और बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है। सीएम ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे 100% सही नहीं हैं। हमें 13 मई को चुनाव नतीजों का इंतजार करना चाहिए। जेडीएस को लेकर उन्होंने कहा कि वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं है, क्योंकि उन्हें किंग मेकर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज किया है। साथ ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। हमें पूर्ण बहुमत के साथ 115 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं और हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में त्रिशंकु असेंबली होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें जेडीएस से हाथ मिलाना पड़ा तो इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने अपनी पार्टी की जीत पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 130 से 150 सीटें जीतेगी। इस बार हम सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तटीय क्षेत्रों के 13 जिलों में से हमने पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उन क्षेत्रों में कहीं अधिक सीटें जीतेंगे। बजरंग दल को बैन करने का चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र होने से उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि ये बजरंग दल को बैन करना कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जो भी सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हमने किसी को चिन्हित नहीं किया है। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि वो एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करते। उनके पास ग्राउंड रिपोर्ट है और वो इस बार 141 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा और गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं से इनकार किया है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, मैं बब्बर शेर कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं को अच्छी तरह से प्रचार अभियान चलाने, गरिमापूर्ण और ठोस जनोन्मुखी अभियान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रगतिशील भविष्य के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद। वहीं जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने स्वीकार किया कि इस बार उनकी पार्टी को कम सीटें मिल सकती हैं। इसका कारण उन्होंने पार्टी का आर्थिक रूप से कमजोर होना बताया। उन्होंने कहा कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी ने अच्छा फंड मुहैया कराया है, लेकिन कुछ जीतने योग्य सीटों पर फंड नहीं दिया गया, जिसके चलते पार्टी का वोट प्रभावित हुआ है। इसके लिए उन्होंने खुद की गलती स्वीकार की है कि वो उम्मीद के मुताबिक प्रत्याशियों का समर्थन नहीं कर पाए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। सभी दलों के अपनी अपनी जीत के दावे हैं। मतदाता का फैसला ईवीएम में अभी बंद है, लेकिन असली जनादेश किसको मिला है ये तो आने वाली 13 मई को पता चल जाएगा, जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।